अच्छा, हम लोगों ने इंक्रिप्शन हो गई थी। नाउ वी आर सपोज टू स्टडी प्रोटोकॉल्स, सिक्योरिटी से रिलेटेड। प्रोटोकॉल जो है हम लोगों ने वैसे तो कम्युनिकेशन के चैप्टर के अंदर कर लिए थे। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आई होप सो। प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स क्या होते थे भाई? चैट में जवाब। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी बिल्कुल एंड में। सेट ऑफ रूल्स होते थे फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। सही है जी। प्रोटोकॉल्स क्या होते थे? सेट ऑफ रूल्स फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। अच्छा जी, अब बात करते हैं प्रोटोकॉल्स। आप लोगों के सिलेबस में दो टाइप्स अलग से हैं जो कि हम सिक्योरिटी के अंदर अलग से स्टडी करते हैं, विच आर बेसिकली योर SSL एंड विच इज नोन एज सिक्योर सॉकेट लेयर। And you have your second protocol, which is TLS, which stands for Transport Layer Security. Transport Layer Security। तो जी ये दो प्रोटोकॉल्स आप लोगों ने डिटेल के अंदर स्टडी करने हैं, SSL एंड TLS। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ज़रा सिक्योर सॉकेट लेयर विच इज़ SSL। बेसिक मैं समझाता हूँ पहले, अब गौर से सुनो। SSL बेसिकली क्या होता है? SSL एक हम लोग का प्रोटोकॉल है। हम लोग इसका एक सर्टिफिकेट लेते हैं। जब भी मैं सपोज करूँ मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करूँ, आजकल मैं भी फ़िलहाल काम कर रहा हूँ वेबसाइट पे विच इज़ रिलेटेड टू योर कंप्यूटर साइंस के जो कोर्सेज हैं उन सब के बारे में है। तो मैंने डोमेन नेम परचेज कर लिया। डोमेन नेम क्या होता था? डोमेन नेम इज़ बेसिकली द नेम ऑफ माई वेबसाइट विच इज़ papersdoc.com। सही है, वो मैं परचेज कर चुका हूँ। अब वो कोई और वाकई में असर एग्जाम्पल है। सही। तो अब अगर मैं उसको परचेज कर चुका हूँ papersdoc.com, अब उसके साथ मुझे एक SSL सर्टिफिकेट भी परचेज करना पड़ता है। उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, उसकी ईयरली सब्सक्रिप्शन होती है, वो सब चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है? हम लोगों का जो वेब ब्राउज़र है वो बेसिकली उसको एक अश्योरिटी चाहिए होती है कि आपकी जो वेबसाइट है वो सेफ़ है या नहीं। सही है, तो उसका प्रूफ होता है SSL सर्टिफिकेट। सही है। फॉर एग्जांपल जब भी मैं एक वेबसाइट क्रिएट करूँगा, जैसे मैंने पेपर्स की वेबसाइट क्रिएट की, तो उसके लिए मुझे उसके साथ SSL सर्टिफिकेट को लेना पड़ता है। और अगर मेरे पास, बिल्कुल जो वो लॉग बना हुआ था बिल्कुल वही, अगर मेरे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आप लोगों को जब भी उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपका ब्राउज़र जो है वो आपको वार्निंग देगा कि भाई दिस पर्टिकुलर वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर्ड। इफ़ यू स्टिल विश टू कंटिन्यू विद द वेबसाइट देन प्रेस प्रोसीड, जो भी वर्ड जो भी इनका ऑप्शन देता है आपको। सही है, नॉट सिक्योर लिखा रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये कैसे काम कर रहा होता है SSL, क्या सारा सिनेरियो होता है, ऐसे क्या रूल्स हैं जो कि फॉलो हो रहे होंगे, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने स्टडी करना है। चलो उसके बारे में पहले लिखते हैं, एक एक करके स्टडी करेंगे SSL एंड देन सेपरेटली TLS। अभी हम बात कर रहे हैं सॉकेट सिक्योर। उमर बहुत बड़ा काम है अभी, रुक जाओ रुक जाओ, बहुत समथिंग न्यू इंशाल्लाह। सिक्योर सॉकेट लेयर। चलो जी, सिक्योर सॉकेट लेयर, पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत कंटेंट लिखो। व्हेन इन द मंथ ऑफ आई बिलीव अक्टूबर, अक्टूबर में हो जाएगी रिलीज। व्हेन अ यूजर logs onto a website, SSL encrypts the data and only the client's computer, only the client's computer and the web server and the web server are able to make sense
of what is being transmitted. चलो इसको देखते हैं। When a user logs onto a website, जब भी एक बंदा वेबसाइट पर जाएगा तो SSL जो है उसका जितना भी डाटा है उसको इनक्रिप्ट कर देगा। किस चीज़ से इनक्रिप्ट करेगा, क्या कैसे करेगा, कौन सी कीज़ इस्तेमाल होंगी, वो सब चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। एसिमेट्रिक होगा या नहीं होगा वो सब अभी बात करते हैं इस पर। अभी से हम बेसिकली इतना सा समझ रहे हैं, जब भी एक बंदा एक यूज़र एक वेबसाइट पे जाता है और एसएसएल जो है उसका जितना भी डाटा है उसको इनक्रिप्ट कर देता है, और जो बंदा क्लाइंट है, जो जैसे मैं अगर सपोज करूँ मैं एक चेकआउट पेज पर मौजूद हूँ और मैं सपोज करते हैं कोई अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ। अब जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन मैं टाइप कर रहा हूँ वो बेसिकली मेरे और सर्वर के दरमियान ही रहेगी, दैट्स इट। कोई और उसको तीसरा बंदा एक्सेस करना चाह रहा है तो उसके लिए वो इनक्रिप्टेड वर्जन उसको दिखेगा, उसको वो समझ नहीं पाएगा। सही है। तो एसएसएल कैसे काम करता है ज़रा उसके बारे में अभी एक सवाल देखते हैं और इसको लिखते हैं। क्वेश्चन दैट वी हैव इज डिस्क्राइब, थोड़ा सा ऊपर, here you go, describe what happens, और ऊपर describe what happens। आज से 10 बजे खत्म नहीं होगा, बस एक ही क्वेश्चन कर लो। प्राइवेट की जो है मैं बताता हूँ, हैकिंग कैसे होगी फिर बाद में बात करते हैं इसके बारे में। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन सेटिंग अप सिक्योर, setting up connection, sorry, setting up secure connection using SSL या तो secure socket layer, they both are the same thing। चलो जी, तो यहाँ जो क्या चीज़ है वो इसमें है ना, वो हम उसमें बात करेंगे, TLS के अंदर बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी में, हैंडशेक वाले जो कॉन्सेप्ट है। चलो, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन सेटिंग अप सिक्योर कनेक्शन यूजिंग SSL। SSL को इस्तेमाल करते हुए हम सिक्योर कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, यू आर सपोज टू नो दैट, कैसे करते हैं वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसको मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से लिखवाऊंगा अभी यहाँ पे ताकि समझ आ सके आप लोगों को सर्वर और क्लाइंट के बारे में डिफरेंस पता चल सके कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है आपका ब्राउज़र। वी हैव अवर ब्राउज़र। ये जी, इसको मैं स्टेप्स के अंदर करवाऊंगा। तो वी हैव स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है, पहले इसको मैं लिख रहा हूँ, एक साथ साथ समझा भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, लेकिन एट द एंड उसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो ज़्यादा बेहतर रहेगी ताकि वो, क्योंकि वो फ्लो के अंदर होगी। सही, अभी बस इसको साथ साथ लिखते रहो मेरे से। गूगल जो है वो बेसिकली हमारा ब्राउज़र है। लेट मी चेंज द कलर। ब्राउज़र रिक्वेस्ट दैट द सर्वर identifies itself सर आप लिखवाएंगे यही कॉपी करना है, यही कॉपी करना है। पहले क्यों नहीं लिख लेता यार, टाइम ज़ाया होगा ना, समझते नहीं हो तुम। स्टेप नंबर 2, ये हमारे सर्वर है।
server sends a copy of its, देखते हैं फर्क अभी डिसाइड नहीं किया. The server sends a copy of its SSL certificate and its public key. बस ये लास्ट क्वेश्चन इब्राहिम, that's it. बस ये SSL समझ लो, खत्म कर दें क्लास. Step 3. Step number 3. Browser checks. हाँ बस इतना ही है, SSL तक करना. Browser checks the certificate against a list of trusted certificate. हाँ सेम ही था यरमिश, लेकिन इसमें एडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रिप्शन है, उसके बारे में बात करनी. लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी. स्टेप नंबर 3 हो गया. स्टेप नंबर 4. It is also related to our browser. If the browser trusts the certificate, it creates, encrypts, and sends the server a symmetric session key using the server's public key. Last 2 steps and we're done. 5th, it is related to our server. चलो जी, उमर बताता हूँ, ये बात करते हैं. Server decrypts the symmetric session key
symmetric session key using its private key and sixth point that we have is also related to our server sends browser an acknowledgement encrypted with the session key चलो यहाँ तक लिख लो, फिर से बात करते हैं। अराउंड 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन है ये, 45 5 to 6 ऐसे ही है, या 4 to 6 ही कर लो, जूम आउट कर दो। ओके, आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को। लास्ट थिंग है क्या, सर्वर सेंड्स ब्राउजर एंड एक्नॉलेजमेंट एनक्रिप्टेड विद द सेशन की। अरे मैं मार्क्स की बात कर रहा था, 4 to 6 मार्क्स। चलो अब इसको एक्सप्लेन करना है, बस खत्म। फिर बस मुझे 5 मिनट दे दो इसको एक्सप्लेन करने के लिए। चलो अब सुनो, एसएसएल की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपका ब्राउज़र जो है, सपोज करो गूगल जो है वो अब पेपर्स डॉग से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप इसको आइडेंटिफाई करवाओ। सही है, सबसे पहली चीज़ एक सिक्योर कनेक्शन हम बिल्ड कर रहे हैं। मेरे गूगल ने मुझे मैसेज किया कि भाई सर्वर को, मेरे पेपर्स डॉग का जो सर्वर है उसको मैसेज किया कि भाई आप मुझे आइडेंटिफाई करवाओ कि आप सिक्योर हो या नहीं। अब मेरा जो एसएसएल सर्टिफिकेट है, एसएसएल सर्टिफिकेट पे क्या क्या चीज़ें होंगी, मेरी इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन, मेरी बैंक्स, मेरी एड्रेस, मेरी सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन एक एसएसएल सर्टिफिकेट पे मौजूद हैं। सही है, अब मैंने एक एसएसएल सर्टिफिकेट परचेज़ किया हुआ था, उसकी मेंबरशिप ली भी है। अब उसको मैंने एक तरीके से किसको सेंड किया, स्टेप नंबर 3 पे फोकस करो, ब्राउजर चेक्स द सर्टिफिकेट। अब मैं इसको सेंड कर रहा हूँ स्टेप नंबर 2 में, सॉरी, सर्वर सेंड्स द कॉपी ऑफ इट्स एसएसएल सर्टिफिकेट और अपनी प्राइवेट की। जो पेपर्स डॉग की वेबसाइट थी, उसने एसएसएल सर्टिफिकेट जो उसने ख़रीदा हुआ था और अपनी पब्लिक की किसको भेजी, ब्राउज़र को भेज दी। अब ब्राउज़र साहब क्या करेंगे, उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई कहाँ से करवाएंगे, अब ज़रा इस चीज़ को देखते हैं। वो वेरीफाई करवाएगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी से। सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या होती है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी इज़ बेसिकली योर नादर वाले भाई। सही है, नादर वाले भाई क्या करते हैं, वो आपकी एक उनके पास लिस्ट होती है एनआईसी की कि भाई ये नंबर जो है इस पर्टिकुलर बंदे के बारे में है और ये रजिस्टर्ड है। सही है, तो बिल्कुल सीए जो है सर्टिफिकेट अथॉरिटी, उसके पास भी एक लिस्ट होती है जिसमें सारे एसएसएल सर्टिफिकेट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि ये सारे एसएसएल सर्टिफिकेट वेरीफाइड है और ये सिक्योर्ड वेबसाइट है। सही है जी। तो ब्राउज़र का काम क्या है, ब्राउज़र जो है उसको चेक करेगा, उस सर्टिफिकेट को चेक किया उसने अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी। चेक कर लिया, कंफर्म हो गया, हाँ ये वैलिड बंदा है और सेफ है। हम लोग अगर इससे कोई भी चीज़ एक तरीके से सेशन जो है वो आप लोगों का सिक्योर्ड है। सही है, अब फोर्थ स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 4, इफ द ब्राउजर ट्रस्ट द सर्टिफिकेट। अगर वो ब्राउजर ने मेरा जो पेपर्स डॉग का सर्टिफिकेट था उसको ट्रस्ट कर लिया, उसने वेरीफाई कर लिया बिल्कुल सही सर्टिफिकेट है, तो उसको अब वो क्या करेगा, एक सेशन की को क्रिएट करेगा। सेशन की क्या होती है, सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम लोग एक सेशन की जनरेट करते हैं और वो सिमेट्रिक सेशन की होती है। मैं बात करता हूँ इस पर। वो सर्टिफिकेट जब उसने वेरीफाई कर लिया ब्राउज़र ने, अब उसने एक सेशन की को जनरेट किया। आपके ब्राउज़र ने एक सेशन की जनरेट करता है। सेशन की सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक की बनाई जाती है। जैसे इस, हाँ बिल्कुल, जैसे इसके लिए हमने एक इनविटेशन लिंक बनाते हैं ना, वो सिर्फ इस ही के लिए, फिर अगली के लिए अलग से, फिर अगली के लिए अलग से, ऐसे सिनेरियो। तो जैसे अभी हम लोग बात करें तो हम एक ही लिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गूगल, और जब भी हम एक ब्राउज़र से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कोई भी सर्वर, तो वो सिर्फ एक ही
उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसको सेशन की मिलेगी। अब उसको सेशन की तो मिल गई, लेकिन सिमेट्रिक सेशन की सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर एक मसला आ रहा था। वो मसला क्या था? वी हैड अ प्रॉब्लम ऑफ की डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम थी हमें। अब की डिस्ट्रीब्यूशन की जब हमें प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम लोग सेशन की फॉर एग्जांपल सिर्फ जैसे सपोज करो जब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, सेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ उस सेशन के लिए एक की, बस इतनी सी चीज़ है। सेशन का मतलब क्या होता है? सेशन की को बस ब्रेक डाउन कर दो, इतनी सी चीज़ है कि भाई सिर्फ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जैसे सपोज करते हैं, उसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि सपोज करते हैं एक कोड मैं तुम लोगों को देता हूँ 1415 5 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर तक आपका किसी भी KFC की उस पर चले जाओ ब्रांच पे, आपको फ्री में बर्गर मिल जाएगा। सही है? तो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, सिर्फ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मैंने आपको एक कोड दिया है, तो इसको कहूंगा मैं सेशन कोड। सही है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। तो बिल्कुल सेम सिनेरियो में आपका ब्राउजर और आपका सर्वर जो है एक सेशन की, आपका ब्राउजर एक सेशन की क्रिएट करता है ताकि सिर्फ हम लोग कम्युनिकेट कर सकें आपस में, सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। सही है? अब हमें सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी, और वो क्या थी कि हम लोग जब एक की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन को भी इस्तेमाल करेंगे। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्यों? स्टेप नंबर 2 को जरा देखो, मैंने उसको अपने SSL सर्टिफिकेट के साथ पब्लिक की भी प्रोवाइड की थी। सही है? अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी सेशन की को इनक्रिप्ट कर देंगे। इनक्रिप्ट करेंगे, किससे इनक्रिप्ट करेंगे? बाय यूजिंग द पेपर्स डॉक की जो पब्लिक की है। अब मैंने उसको इनक्रिप्ट कर दिया, सेशन की को इनक्रिप्ट कर दिया, वो सेशन की मैंने किसको भेज दी? सर्वर के पास। स्टेप नंबर 5 पर आते हैं। सर्वर डीक्रिप्ट द सिमेट्रिक सेशन की, जो सिमेट्रिक सेशन की है उसको हम लोग डीक्रिप्ट करेंगे। डीक्रिप्ट करने के बाद किस चीज से डीक्रिप्ट करेंगे वो भी बताना है, बाय यूजिंग इट्स प्राइवेट की। प्राइवेट की को इस्तेमाल करते हुए अपनी सिमेट्रिक सेशन की को हमने डीक्रिप्ट किया, और फिर एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे। स्टेप नंबर 6, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे। इनक्रिप्ट करेंगे किस चीज से? सेशन की से। वो सेशन की आपके पास भी मौजूद है, वो सेशन की गूगल के पास मौजूद है, लेकिन किसी तीसरे बंदे के पास मौजूद नहीं है। सही जी? सर्वर सेंड्स ब्राउजर एन एक्नॉलेजमेंट एनक्रिप्टेड विद द सेशन की। बात समझ आई? बोथ बोथ है उम्र में, दोनों। सिमेट्रिक सेशन की को सेंड करने के लिए वी यूज्ड एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ SSL। एक दफा और अब सुन लो, गौर से सुनो, सुनो गौर से सुनो, सुनो 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 सुनो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ब्राउजर ने, ब्राउजर और दराज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। सही है? गूगल क्रोम है और दराज हमारा सर्वर है। इन दोनों को एक सिक्योर नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। सही है? तो ब्राउजर जो करेगा क्या, ब्राउजर दराज से कहेगा कि आप मुझे अपना SSL सर्टिफिकेट भेजिए। दराज जो है वो अपना SSL सर्टिफिकेट और अपनी पब्लिक की सेंड करेगा गूगल क्रोम को। सही है? दराज ने गूगल क्रोम को अपनी SSL सर्टिफिकेट और अपना पब्लिक की जो है उसने सेंड कर दिया गूगल के पास। अब गूगल वाले भाई जो हैं, अपना जो ब्राउजर है आपका, वो बेसिकली उस पर्टिकुलर SSL सर्टिफिकेट को एक लिस्ट के अंदर चेक करेगा, और वो लिस्ट किसकी होगी? वो एक ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी की लिस्ट होगी। उसमें वो SSL सर्टिफिकेट को चेक करेगा और वेरीफाई करेगा कि हाँ भाई ये आपका SSL सर्टिफिकेट वैलिड है, और इसकी इंक्रिप्शन हुई भी है, सब चीज़ें हैं, और आपका सब्सक्रिप्शन हुई भी है, सॉरी। तो एक तरीके से हम लोगों ने उसको मैच किया अपनी लिस्ट के अंदर, मिल गया हम लोगों को, गूगल को मिल गया, और उसने ट्रस्ट कर लिया गया। अगर गूगल क्रोम ने दराज को ट्रस्ट कर लिया और उस सर्टिफिकेट को ट्रस्ट कर लिया, इफ द ब्राउजर ट्रस्ट द सर्टिफिकेट, जब उसने एक तरीके से आपका ट्रस्ट एस्टेब्लिश हो चुका है, आप करेगा क्या? ब्राउजर, गौर से सुनना, ब्राउजर एक सेशन की को क्रिएट करेगा। सही है? ब्राउजर सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक सेशन की को क्रिएट करेगा। सही है? अभी जैसे सपोज करो मैंने दराज को ओपन किया अपने पास, तो अब एक सेशन की क्रिएट हो चुकी है। सही है? अब अगर मैं दराज को बंद कर देता हूँ और फिर से खोलता हूँ, तो फिर से दूसरी सेशन की क्रिएट होगी। सही है? फिर से बंद करूंगा, तीसरी दफा खोलूँ तो तीसरी सेशन की क्रिएट होगी। कौन क्रिएट करेगा? गूगल क्रिएट करेगा, ब्राउजर क्रिएट करेगा। अब ब्राउजर ने एक सिमेट्रिक सेशन की क्या मतलब है? जिस सिमेट्रिक सेशन की से मैं इनक्रिप्ट भी कर सकता हूँ, डीक्रिप्ट भी कर सकता हूँ। सही है? अब उस सिमेट्रिक सेशन की को तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अब सिमेट्रिक सेशन की को भेजना है। अब प्रॉब्लम क्या आती है सिमेट्रिक सेशन की के अंदर, कि हम लोग को एक प्रॉब्लम क्या आती है, की डिस्ट्रीब्यूशन
प्रॉब्लम। अब जब हमें की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम आ रही है तो अब हम करेंगे क्या, उस सिमेट्रिक सेशन की को पब्लिक की से हम लोग, पब्लिक की किसकी, दराज की पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट करेंगे सिमेट्रिक सेशन की को। सिमेट्रिक सेशन की को हमने इनक्रिप्ट कर दिया बाय यूजिंग द पब्लिक की ऑफ दराज। अब उसको हम लोगों ने सेंड किया इनक्रिप्टेड वर्जन ऑफ सिमेट्रिक सेशन की को सर्वर के पास। सर्वर उसको डीक्रिप्ट करेगा बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। उसको डीक्रिप्ट करेगा बाय यूजिंग प्राइवेट की को इस्तेमाल करते हुए डीक्रिप्ट करेगा और एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा ब्राउजर को कि भाई हाँ मुझे अपना की मिल गई है और हम लोग जो है जो भी डाटा ट्रांसफर करना है वो कर सकते हैं। और इस एक्नॉलेजमेंट को वो भेजेगा कैसे, इट विल सेंड द एक्नॉलेजमेंट बाय इनक्रिप्टिंग द डाटा विद सेशन की। सिमेट्रिक सेशन की से इनक्रिप्ट करेगा और उसको भेजेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट था एसएसएल का। अब सही है, चलो भाई यहाँ तक रखते हैं अभी फिलहाल एसएसएल सर्टिफिकेट।